वो अपनी दानिश में हुमायूं के घर में इसका आखिरी दिन था। कल दोपहर इसकी इद्दत को 3 कमरी माह मुकम्मल हो जाने थे और तब वो शरई तौर पर हुमायूं की बीवी ना रहती और फिर इस घर में रहने का जवाब भी ख़त्म हो जाता। आज वह सुबह उतरते ही लॉन में आ बैठी थी। चिड़ियाँ अपनी मखसूस बोली में कुछ गुनगुना रही थी। खास शबनम से गीली थी। स्याह बादलों की टुकड़ियाँ आसमान पे जा बजा बिखरी थी। उम्मीद थी कि आज रात बारिश ज़रूर होगी, शायद इसकी इस घर में आखिरी बारिश। फरिश्ते सुबह जल्दी ही किसी काम से बाहर गई थी। हुमायूं रात देर से घर आया था और सुबह सवेरे निकल गया था। तैमूर अंदर सो रहा था। बिल्किस अपने क्वार्टर में थी। सो वो लॉन में तन्हा और मखमूम बैठी चिड़ियों के उदास गीत सुन रही थी। आंसू कतरा कतरा इसकी कांच सी पूरी आंखों से टूट कर गिर रहे थे। इस घर के साथ इसकी बहुत सी यादें वाबस्ता थी। जिंदगी का एक बेहद हसीन और फिर एक बेहद तलख दौर इसने इस घर में गुजारा था। यहाँ इसी ड्राइव वे पे वो पहली बार स्याह साड़ी में उतरी थी, उस रात जब इसकी मुश्किलात का आगाज़ हुआ था। फिर इधर ही वह सुर्ख कामदार जोड़े में दुल्हन बनाकर लाई गई थी। कभी वो इधर मलका की हैसियत से भी रही थी। मगर खुशी के दिन जल्दी गुजर जाते हैं, इसके भी गुजर गए थे। एक स्याह तारीक नींद का सफ़र था और वह बहुत नीचे लाकर फेंक दी गई थी। मामा, तैमूर नींद भरी आंखें लिए इसका शाना झंझोड़ रहा था। इसने चौंक कर इसे देखा, फिर मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, इसने बेख्तियार प्यार से इसका गाल छुआ। क्यों रो रही हैं इतनी देर से? कब से देख रहा हूँ। वो मासूमियत भरी फिक्रमंदी लिए इसके साथ आ बैठा। वो नाइट सूट में मलबूस था, गालिबन अभी जागा था। नहीं, कुछ नहीं। महमल ने जल्दी से आंखें रगड़ी। आप बहुत रोती हैं मामा, हर वक्त रोती रहती हैं। वो खफा था। मुझे लगता है आप दुनिया के सारे लोगों से ज़्यादा रोती होंगी। नहीं तो, और तुम्हें पता है कि दुनिया के सारे लोगों से ज़्यादा आंसू किसने बहाए थे? किसने? वो हैरत और इश्तियाक से इसके करीब हुआ। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने। जब इनसे इस दरख्त को छूने की गलती हुई थी, वो नरमी से इसके पूरे बालों को सहलाती बता रही थी। इसे तैमूर को अपनी वजह से परेशान नहीं करना था। इसका जहन बटाने में वो किसी हद तक कामयाब हो गई थी। अच्छा, वो हैरान हुआ। और इनके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने, जब इनसे एक फ़ैसले में ज़रा सी कमी रह गई थी। और इनके बाद इसने गहरी सांस ली। पता नहीं बेटा, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। आप भी बहुत रोती हो मम्मा, मगर आपको पता है आप जैसी मदर किसी की नहीं है। मेरी किसी फ्रेंड की भी नहीं, कोई टीचर भी नहीं। मेरी जैसी कैसी? इसे हैरत हुई। आपको पता है मेरे लिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबल और ऑनरेबल आप हैं, जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम्हें पता है नोबल कौन थे? महमल ने गहरी सांस ली। यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो पैगंबर के बेटे, पैगंबर के पोते और पैगंबर के पड़पोते थे। वो क्यों मामा, वो क्यों? इसने ज़ेरे लब सवाल को दोहराया। बेइख्तियार आंखों में उदासी छा गई, क्योंकि शायद वो बहुत सब्र करने वाले थे और अल्फाज लबों पे टूट गए। इसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। हर बात समझाने वाली नहीं होती। बताएं न मामा। वो बेचैन हुआ। मैं जब भी आपसे हज़रत यूसुफ की स्टोरी सुनता हूँ, आप यूं ही उदास हो जाती हैं। फिर कभी बताऊँगी। तुम्हारे स्कूल कब खुल रहे हैं? इसने बात पलटी। मंडे को। और तुम्हारा होमवर्क डन है? ये बातें छोड़ें, मुझे पता है आप अपसेट हैं। कल आप और डैडी हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, है ना? वो हथेलियों पे चेहरा गिराए उदासी से बोला। हाँ, हो तो जाएंगे। तो मेरे साथ चलोगे या डैडी के पास रहोगे? इसने खुद को बेपरवाह जाहिर करना चाहा। मैं आपके साथ जाऊँगा, इस चुड़ैल के साथ नहीं रहूँगा। मुझे पता है डैडी फ़ौरन शादी कर लेंगे। इसे शायद आरज़ू बहुत बुरी लगती थी। वो महमल को इस पर तरजीह दे रहा था। इसे याद आया, हुमायूं ने कहा था वो इससे बेहतर है। वो मुझसे बेहतर है तैमूर। वो हुमायूं की उस जहरीली बात को याद करके फिर से दुखी हो गई। कौन? तैमूर की सफ़ेद बिल्ली भागती हुई इसके कदमों में आ बैठी थी। वो छुपकर इसे उठाने लगा। आरज़ू, बहुत दफ़ा सोचा था कि बच्चे से ये मामला डिस्कस नहीं करेगी, मगर रह नहीं सकी। आरज़ू आंटी। तैमूर बिल्ली को बासों में उठाकर सीधा हुआ। वो जो आपकी कज़न हैं, जो इधर आती हैं? हाँ वही। वो आपसे अच्छी तो नहीं? बिल्कुल नहीं। वो सोचकर नफ़ी में सर हिलाने लगा। फिर तुम्हारे डैड क्यों इससे शादी करना चाहते हैं? क्या तुम इसे माँ के रूप में कबूल कर सकोगे? कितना खुद को समझाया था कि बच्चे को दरमियान में इन्वॉल्व नहीं करेगी, मगर हुमायूं की उस रोज़ की बात कहीं अंदर चुप रही थी, लेकिन फिर कहकर खुद ही पछताई। छोड़ो, जाने दो, ये बिल्ली इधर दिखाओ। मगर तैमूर उलझा उलझा सा इसे देख रहा था। बिल्ली अभी तक इसके पासों में थी। डैडी आरज़ू आंटी से शादी कर रहे हैं? इसकी आवाज़ में बेपनाह हैरत थी। तुम्हें नहीं पता? आपको ये किसने कहा है? वो कंफ्यूज्ड भी था और हैरत ज़दा भी। तुम्हारे डैडी ने बताया था और अभी तुम खुद कह रहे थे कि वो इससे शादी कर लेंगे। तैमूर इसी तरह उलझी आंखों से इसे देख रहा था। मोटी बिल्ली इसके नन्हे नन्हे हाथों से फिसलने को अब कसमसा रही थी। आरज़ू आंटी से? नहीं मामा, डैडी तो इनसे शादी नहीं कर रहे।
मगर तैमूर की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। वो तो फरिश्ते से शादी कर रहे हैं, आपको नहीं पता? तैमूर, वो दृष्टि से चिल्लाई थी। तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो? बिल्ली सहम कर तैमूर के बाजुओं से नीचे कूदी। आपको नहीं पता मामा? वो इससे भी ज़्यादा हैरान था। तुमने ऐसी बात की भी कैसे? माय गॉड, वो मेरी बहन है, तुमने इतनी गलत बात क्यों की इसके बारे में? गुस्सा इसके अंदर से उबला था। वो गुमान भी नहीं कर सकती थी तैमूर ऐसे कह सकता है। मामा, आप बेशक डैडी से पूछ लें, फरिश्ते से पूछ लें, वो दोनों शादी कर रहे हैं। शट अप, जस्ट शट अप। तुम इस लड़की के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो जो मेरी बहन है। जी मामा, इसीलिए तो डैडी ने आपको डिवोर्स दी है, बिकॉज शी इज़ योर सिस्टर, और मुस्लिम एक टाइम पे दो सिस्टर से शादी नहीं कर सकते। महमल का दिमाग फक से उड़ गया। वो शल सी बैठी रह गई। आई थॉट, आपको पता है, मैंने आपको कहा तो था कि डैडी इस चुड़ैल से शादी कर रहे हैं। और तैमूर फरिश्ते को भी चुड़ैल कहता था। वो क्यों भूल गई? इसका दिमाग बुरी तरह चकराने लगा था। नहीं तैमूर, वो मेरी बहन है। इसकी ज़ुबान लड़खड़ाई। वो इसीलिए तो इधर हमारे साथ रहती हैं, ताकि जब आप चली जाएं तो वो डैडी से शादी कर लें। तैमूर, वो मेरी बहन है। इसकी आवाज़ टूटने लगी थी। आपने नहीं देखा जब वो डैडी के साथ शाम को बाहर जाती है? एक दफ़ा वो मुझे भी ले गए थे। वो समझते हैं मैं बच्चा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता। मगर तैमूर, वो तो मेरी बहन है। वो बिखरी शिकस्त खुर्दा सी कुटी कुटी आवाज़ में चिल्लाई थी। इसे लग रहा था कोई धीरे धीरे इसकी जान निकाल रहा है। तैमूर क्या कह रहा था इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे इसलिए वो अच्छी नहीं लगती। विच नंबर 1, इसकी वजह से डैडी आपको सेपरेट कर रहे हैं। आपने नहीं देखा शाम को डैडी के साथ जब वो रेस्टोरेंट जाती है? नहीं, तुम गलत कह रहे हो। शाम को तो वो मस्जिद जाती है, वो उधर पढ़ाती है। इसे याद आया, शाम को फरिश्ते मस्जिद जाती थी। यकीनन तैमूर को गलत फहमी हुई होगी, इसने गलत समझा होगा। मस्जिद? इसने हैरत से पलकें झपकाईं। ये साथ वाली मस्जिद मामा, आप किधर रहती हैं? फरिश्ते तो कभी मस्जिद नहीं गई। वो उधर कुरान पढ़ाती है। तुम्हें नहीं पता तैमूर? वो तो कभी कुरान नहीं पढ़ती, मैंने आपको बताया था। नहीं, वो मुझसे और तुमसे ज़्यादा कुरान पढ़ती है। इसने ही तो मुझे कुरान सिखाया था। तुम गलत कह रहे हो, वो ऐसे नहीं कर सकती। वो नफ़े में सर हिलाते इसे छुटला रही थी। आपने कभी इसको कुरान पढ़ते देखा? वो जब रिश्ते के दिफा में तैमूर को कुछ कहने लगी थी, एकदम रुक गई। इसने अस्पताल से आके कभी फरिश्ते को मस्जिद जाते नहीं देखा था। हाँ, नमाजें वो सारी पढ़ती थी। कम ऑन मामा, आप बिल्किस बुआ से पूछ लें, वो मस्जिद नहीं जाती। क्या आपको इसने खुद कहा कि वह मस्जिद जाती है? और तैमूर के सवाल का जवाब इसके पास नहीं था। अस्पताल की वजह से सुबह क्लासेस लेना मुमकिन नहीं था। फरिश्ते ने तो इसके इस्तफसार पे मुबहम सा जवाब दिया था, बाकी सब इसने खुद फर्ज कर लिया था। तो क्या तैमूर सच कह रहा था? नहीं, हरगिज़ नहीं। फरिश्ते इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो तो इसकी बहुत प्यारी, बहुत ख्याल रखने वाली बहन थी। वो भला कैसे? वो मस्जिद नहीं जाती, वो डैडी के साथ जाती है। पहले डैडी गाड़ी पे निकलते हैं, फिर वो बाहर निकलती है, और कॉलोनी के एंड पे डैडी इसको पिक कर लेते हैं ताकि बिल्किस बुआ को पता ना चले। मैंने टेरेस से बहुत दफ़ा देखा है। सुबह भी वो डैडी के साथ ही गई थी। वो पत्थर बनी सुन रही थी। जब आप अस्पताल में थी तब भी वो यूं ही करते थे। पर मैं कोई छोटा बेबी तो नहीं हूँ, मुझे सब समझ आता है। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? वो मुतहय्यर बेयकीन सी सकते के आलम में बैठी थी। तैमूर आगे भी कुछ कह रहा था, मगर वो सुन नहीं रही थी। तमाम आवाज़ें बंद हो गई थी, सब चेहरे मिट गए थे। हर तरफ अंधेरा था, सन्नाटा था। मामा, आप ठीक हो? तैमूर ने परेशानी से इसका हाथ हिलाया। वो ज़रा सा चौंकी, आंखों के आगे जैसे धुंध सी छा रही थी। मुझे अकेला छोड़ दो बेटा। इसने बेख्तियार चकराता हुआ सर दोनों हाथों में गिरा लिया। अभी जाओ यहाँ से प्लीज़। चंद लम्हे वो उदासी से इसे देखता रहा, फिर झुककर घास पे बैठी मोटी सफ़ेद बिल्ली उठाई और वापस पलट गया। क्या यही वाहद वजह है? क्या तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो रुजू करेगा? क्या तुम खुद को इतना स्ट्रॉन्ग फील करती हो कि हालात का मुकाबला कर लोगी? इसके जहन में फरिश्ते की बातें गूंज रही थी। हर शाम हुमायूं घर से चला जाता किसी दोस्त के पास, हर शाम फरिश्ते भी घर से चली जाती। इसने कभी नहीं बताया कि वो किधर जाती है। इसने कभी नहीं बताया कि महमल की इद्दत ख़त्म होने के बाद वो किधर जाएगी, और वो अभी तक इधर क्यों रह रही थी? क्या सिर्फ महमल की केयर के लिए? वो केयर तो कोई नर्स भी कर सकती थी, फिर वो क्यों इनके घर पे थी? इसने कभी फरिश्ते को कुरान पढ़ते नहीं देखा था। जिस रोज़ वो मस्जिद गई थी, फरिश्ते उधर नहीं थी। वो शाम तक वहीं रही, मगर वो उधर नहीं आई। वो गलत फहमी का शिकार रही, और फरिश्ते ने इसकी गलत फहमी नहीं दूर की। और आरज़ू, इसका क्या किस्सा था? वो गवाह थी कि हुमायूं इससे शादी कर रहा था। इसने खुद आरज़ू से यही कहा था, मगर जब महमल ने पूछा था तब इसने क्या कहा था ये बताना ज़रूरी नहीं है। इसने कभी नहीं कहा कि वो आरज़ू से शादी कर रहा है।
रिश्ते ने कभी इसके और आरजू के गैर वाक़िया ताल्लुक़ पे फिक्रमंदी ज़ाहिर नहीं की। वो सब किसी सोची समझी पॉलिसी का हिस्सा था। वो दोनों जानते थे और एक इसी को बेखबर रखा था। वो तुमसे बेहतर है, यही कहा था हुमायूं ने, और यकीनन रिश्ते की बात कर रहा था। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो इसके घर में ख़यानत कैसे कर सकती है? वो तो कुरान की तालिबा थी, वो तो सच्ची थी, ईमानतदार थी। फिर वो क्यों बदल गई? वो जो लम्हों की ईमानत का ख्याल रखती थी, रिश्तों में ख़यानत कैसे कर गई? सोच सोच कर इसका दिमाग फटा जा रहा था, दिल डूबा जा रहा था। आज इसे लगा था कि सब धोखेबाज निकले थे, सब खुदगर्ज निकले थे। हर शख्स अपनी ज़मीन की तरफ झुका था। इसका कोई नहीं था, कोई भी नहीं। वो कितनी ही देर हाथों में सर गिराए बैठी रही। बहुत से लम्हे सिरके तो इसे याद आया कि जहाँ सब बदल गए हैं वहाँ कोई नहीं बदला था। जहाँ सब ने धोखा दिया वहाँ किसी ने इसका ख्याल भी रखा था। जहाँ सब छोड़ गए वहाँ किसी ने सहारा भी दिया था। ओह, इसने आहिस्ता से सर उठाया और फिर धीरे से व्हील चेयर के पहियों को अंदर की जानिब मोड़ा। इसके कमरे में शेल्फ के ऊपर इसका सफ़ेद कवर वाला मुसहफ पड़ा था। इसने सरत से इसे उठाया। इस वक्त इसे इसकी बेहद ज़रूरत थी। मुसहफ के नीचे इसका पुराना रजिस्टर रखा था। इसने कुरान उठाया तो रजिस्टर फिसल कर नीचे गिर गया। महमल ने हाथ में कुरान पकड़े, झुक कर रजिस्टर उठाया। वो दरमियान से खुल गया था। इसे बंद करके रखते हुए ठहर सी गई। खुले सफ़े पे सूरह बकरा की उस आयत की तफसीर लिखी थी जिस पे वो हमेशा उलझती थी, हित्ततुन और हितनतुन। ये सफ़ा बहुत दफ़ा खोलने के बायस अब रजिस्टर खोलते ही ये खुल जाता था। खुला हुआ रजिस्टर इसके दाएं हाथ में था और कुरान बाएं हाथ में। दोनों इसके बिल्कुल सामने थे। रजिस्टर की सितर हितनातुन का मतलब होता है गन के आगे सफ़ा ख़त्म था। वो बेख्तियार इस सितर को कुरान के सफ़ेद कवर के करीब लाई जहाँ मिटा मिटा सा मीम लिखा था। इसने गन और मीम को मिलाया। दोनों के दरमियान एक नन्हा सा नुक्ता था। इसने नुक्तों को जोड़ा, अधूरा लफ्ज़ मुकम्मल हो गया। गंदुम। वो नन्हे नुक्ते दाल के 2 हिस्से थे। इसे याद आया वो गलती से कुरान पे रजिस्टर रख कर लिख रही थी। सफ़ा ख़त्म हुआ तो लाशौरी तौर पर इसने लफ्ज़ कुरान के कवर पे मुकम्मल कर दिया। उसी वक्त इसे क्लास इंचार्ज से डांट पड़ी तो ये बात जहन से महफ हो गई। वो कभी जान ही न पाई कि ये मिटा मिटा सा मीम इस अधूरे लफ्ज़ की तकमील था। आज बरसों बाद वो किस्सा मुकम्मल हो गया था। इसके जहन में एक रोशनी का कोंता सा लपका था और सारी गुत्थियाँ सुलझ गई थी। बनी इसराइल को शहर के दरवाजे में दाखिल होने से कबल बख्शिश मांगने का हुक्म मिला था, मगर वो गंदम मांगते रहे, बख्शिश नहीं मांगी। ये बनी इसराइल की रीत थी और यही रीत खुद इसने भी दोहराई थी। हम ज़माना जahलियत से दूर इस्लाम में आकर एक ही दफ़ा तौबा करते हैं, मगर बार बार की तौबा भूल जाते हैं। हम एक खाई से बचकर समझते हैं ज़िंदगी में फिर कभी खाई नहीं आएगी, और अगर आई तो भी हम बच जाएंगे। हम हमेशा नेमतों को अपनी नेकियों का इनाम समझते हैं और मुसीबतों को गुनाह की सज़ा। इस दुनिया में जज़ा बहुत कम मिलती है और इसमें भी इम्तिहान होता है। नेमत शुक्र का इम्तिहान होती है और मुसीबत सब्र का। और ज़िंदगी के किसी नए इम्तिहान में दाखिल होते ही मुंह से पहला कलमा हित्तातुन का निकलना चाहिए, मगर हम वहाँ भी गंदुम मांगते रहते हैं। अल्लाह इसे ज़िंदगी के एक मुख्तलिफ फैज़ में लाया तो इसे बख्शिश मांगनी चाहिए थी, मगर वह हुमायूं और तैमूर को मांगती रही। हितनातुन कहने लग गई। गंदुम मांगना बुरा नहीं था, मगर पहले बख्शिश मांगना थी। वो पहला जीना चढ़े बगैर दूसरे को फलांगना चाहती थी, और ऐसे पार कब लगा जाता है इसे नहीं मालूम। वो कितनी देर तक मेज़ पे सर रख के ज़ारो कतार रोती रही। आज इसे अपने सारे गुनाह फिर से याद आ रहे थे। आज वो फिर से तौबा कर रही थी, वो तौबा जो बार बार करना हम नेक होने के बाद भूल जाते हैं। ज़िंदगी में बास लम्हे ऐसे होते हैं जब आपसे खुद कुरान नहीं पढ़ा जाता। उस वक़्त आप किसी और से कुरान सुनना चाहते हैं। आपका दिल करता है कि कोई आपके सामने किताब अल्लाह पढ़ता जाए और आप रोते जाएं। बास दफ़ा आप खुश होने के लिए उसके पास जाते हैं और बास दफ़ा सिर्फ रोने के लिए। इसका दिल कर रहा था कि वो खूब रोए, कुरान सुनती जाए और रोती जाए। तिलावत की कैसेटों का डब्बा करीब ही रखा था, टेप रिकॉर्ड भी साथ था। इसने बिना देखे आखिर से एक कैसेट निकाली और बिना देखे ही डाल दी। अभी ना मुआफ़ी जानना चाहती थी, ना ही फ़हम पे गौर फिक्र करना चाहती थी। अभी वह सिर्फ सुनना चाहती थी। इसने प्ले का बटन दबाया और मेज़ पे रख दिया। आंसू इसकी आंखों से टपक कर मेज़ के शीशे पर गिर रहे थे। कारी सुहेब अहमद की मध्यम पुरसोस आवाज़ धीरे से कमरे में गूंजने लगी थी। वज़ुहा, कसम है दिन की। वो खामोशी से सुनती रही। इसे अपनी ज़िंदगी के रोशन दिन याद आ रहे थे जब वो इस घर की मलका थी, और कसम है रात की जब जब वो छा जाए। इसको वो सन्नाटे भरी रात याद आई जब हुमायूं ने इसे तलाक दी थी। वो रात जब वो यहीं बैठी छत को देखती रही थी। तुम्हारे रब ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा और ना ही नाराज़ है। अज़ुहा 3। इसके आंसू रवानी से गिरने लगे थे।
ये कौन था जो इसकी हर सोच पढ़ लेता था? ये कौन था? यकीनन तुम्हारे लिए अंजाम आगाज़ में बेहतर होगा। अज़्ज़ुहा 4। इसने सख्ती से आंखें मींच लीं। क्या वाकई अब भी इस सारे का अंजाम अच्छा भी हो सकता था? तुम्हारा रब बहुत जल्द तुम्हें वो देगा जिससे तुम खुश हो जाओगे। अज़्ज़ुहा 5। ज़रा चौंक कर बहुत आहिस्ता से महमल ने सर उठाया। अल्लाह को इसकी इतनी फ़िक्र थी कि वो इसके उदास दिल को तसल्ली देने के लिए कि सब इसे बता रहा था। क्या वाकई इसने इसे छोड़ा नहीं था? क्या इसने तुम्हें यतीम पाकर ठिकाना नहीं दिया? अज़्ज़ुहा 6। वह अपनी जगह सुन सी रह गई। ये सब इतना वासिया, इतना साफ, ये सब इसके लिए उतरा था? क्या वह इस काबिल थी? क्या इसने तुम्हें राह गुम पाकर हदायत नहीं दी? अज़्ज़ुहा 7। वह साकित सी सुने जा रही थी। हाँ, यही तो हुआ था और तुम्हें नदार पाकर गनी नहीं कर दिया। अज़्ज़ुहा 8। इसके आंसू गिरना रुक गए थे, कपकपाते लब ठहर गए थे। बस तुम भी यतीम से सख्ती ना करना और साइल को मत डांटना और अपने रब की नेमतों को बयान करते रहना। अज़्ज़ुहा 9। सूरत ज़ुहा ख़त्म हो चुकी थी। इसकी सारी ज़िंदगी की कहानी 11 आयतों में समेट कर इसे सुना दी गई थी। वो सूरज जैसे अभी अभी आसमानों से उतरी थी, इसके लिए, सिर्फ इसके लिए। इसने थक कर सर कुर्सी की पुश्त से टिका लिया और आंखें मूंद लीं। वो कुछ देर हर सोच से बेनियाज सोना चाहती थी, फिर उठकर इसे फरिश्ते से मिलना था। बादल ज़ोर से गरजे थे। महमल ने एक नज़र खिड़की से बाहर फिसलती शाम पे डाली और दूसरी बंद दरवाजे पे। इसकी दूसरी तरफ इसे कदमों की चाप की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अभी चंद मिनट कबल इसने फरिश्ते को गेट से अंदर दाखिल होते देखा था। इसके आने के कुछ देर बाद हुमायूं की गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी। अलबत्ता वह 5 मिनट बाद ही कुछ कागजात उठाकर वापस चला गया था। इसकी गाड़ी अभी अभी निकली थी। वो खिड़की के उस तरफ चौकीदार को गेट बंद करते हुए देख रही थी जब दरवाज़ा हौले से बजा। महमल, फरिश्ते ने अपने मखसूस नरम अंदाज में पुकारा, फिर हौले से दरवाज़ा खोला। अब वो कसरत से सलाम नहीं करती थी। महमल ने गर्दन मोड़ कर देखा। वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी। दराज कद, कांच सी सुनहरी आंखों वाली लड़की जो खिलते गुलाबी रंग के लिबास में सर पे दुपट्टा लिए खड़ी थी। वो कौन थी? इसे लगा वो इसे नहीं जानती। कैसी हो? नरम सी मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए वो अंदर दाखिल हुई। बिल्किस बता रही थी, तो मेरा पूछ रही थी। वो आगे बढ़कर आदतन शेल्फ पे पड़ी किताबें, रजिस्टर और टेप वगैरह सलीके से जोड़ने लगी थी। इसके पूरे पाल खुले थे और इसने इन्हीं पे दुपट्टा ले रखा था। ऐसे कि चंद लट्टे बाहर गिर रही थी। गुलाबी दुपट्टे के हाले में इसका चेहरा दमक रहा था। जी, मुझे पता नहीं कि आप किधर हैं। महमल ने बगौर इसको देखा जो इसके सामने सर झुकाए किताबें सेट कर रही थी। इसे अभी भी तैमूर की बात पे मुकम्मल यकीन नहीं था। फरिश्ते ऐसा नहीं कर सकती थी, कभी भी नहीं। यकीनन तैमूर को समझने में गलती हुई थी। मैं एक दोस्त के साथ थी, कुछ शॉपिंग करना थी। बेहद रसानियत से बताकर इसने रजिस्टर एक दूसरे के ऊपर रखे। न इसने झूठ बोला न सच बताया। इसका यकीन डगमगाने लगा। आपने आगे का क्या सोचा है फरिश्ते? मेरे जाने के बाद आप क्या करेंगी? अभी प्लान करूँगी, देखो क्या होता है। वह अब गुलदान में रखे सूखे फूल एहतियात से निकाल रही थी। इसके जवाब मुबहम थे, न सच न झूठ। और तुम सारा दिन क्या करती रही? इसने चुड़मुड़ाए सूखे फूल डस्टबिन में डाले। कुछ खास नहीं। दोनों खामोश हो गई, अपनी अपनी सोचों में गुम। अब इसके पास हकीकत जानने का एक ही रास्ता था और इसने इस्तेमाल करने का इरादा किया। फरिश्ते, वो जिस्म किसकी कुर्सी पर डाला गया था? कौन सा जिस्म? फरिश्ते ने पलटकर इसे देखा। पलटने से इसका दुपट्टा सिरकने से पूरे बाल छिलकने लगे थे। कुरान में एक जगह एक जिस्म का जिक्र है जो किसी की कुर्सी पर डाला गया था। आपको याद है वो किसका जिस्म था? इसका अंदाज यूं था जैसे भूल गई हो। फरिश्ते ने उलझकर चंद लम्हे सोचा, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा। और महमल को सारे जवाब मिल गए थे। फरिश्ते कुरान भूल गई थी। अगर वह इसे पढ़ती रहती तो इसे याद रहता, लेकिन वह इसे पढ़ना छोड़ चुकी थी। और कुरान तो चंद दिन के लिए भी छोड़ दिया जाए तो वह फ़ौरन जहनों से मुकम्मल तौर पर महफ हो जाता है। ये किताब अल्लाह की सुन्नत थी और कभी ये तब्दील नहीं होगी। इसने गहरी सांस ली। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी थी जिस पे एक जिस्म डाल दिया गया था। ओह अच्छा। फरिश्ते ने मेज़ पे गिरे पानी के कतरे टिश्यू से साफ़ किए। क्यों किया आपने ऐसे फरिश्ते? वो बहुत दुख से बोली थी। अब वक़्त आ गया था कि चूहे बिल्ली का खेल बंद कर दे। क्या? फरिश्ते ने सर उठाकर इसे देखा। इसके चेहरे पर सिर्फ इस्तफसार था। वो जो इस घर में होता रहा, मैं वो सब जानना चाहती हूँ। मसलन, इसने आबरू उठाई। इसके चेहरे पर वही नरम सा तासुर था। सब कुछ। सब कुछ किस बारे में? मेरी और हुमायूं की शादी के बारे में। इसके अंदाज में नदामत थी, न पकड़े जाने का खौफ। वह बहुत आराम से पूछ रही थी। सब कुछ, इसने आहिस्ता से दोहराया। जब हुमायूं कराची से आया तो इसने मुझे प्रपोज़ किया। वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता था,
मगर तलाक से कबल वो मुझसे शादी नहीं कर सकता था। सो हमने डिसाइड किया जब तुम होश में आओगी वो तुम्हें डिवोर्स देगा और हम शादी कर लेंगे। वो जैसे मौसम की कोई खबर सुना रही थी। वो कहता था उल्मा से फतवा ले लेते हैं, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने सोचा कि कुछ वक्त और इंतज़ार कर लेते हैं और फिर तुम होश में आ गई। सो इसने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए। मुझे प्रपोज करने से कबल ही वो तुम्हें डिवोर्स देने का फैसला कर चुका था। अगर ये ज़रूरी ना होता वो तब भी ऐसा ही करता, क्योंकि वो ये शादी रखने को राज़ी नहीं था। वो बहुत सुकून और इत्मीनान से मेज़ से टेक लगाए खड़ी इसके बारे में अनकहे सवालात के जवाबात दे रही थी। मैंने इसका प्रपोज़ल इसलिए कबूल कर लिया क्योंकि तलाक के बाद इसे भी किसी न किसी से शादी करना ही थी और मुझे भी, और चूँकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते और समझते थे, सो इसका प्रपोज़ल मेरे लिए बेहतरीन चॉइस था। मैं इसको तुम्हारे साथ ताल्लुक़ कायम रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी, ना ही वो किसी की मानता है। सो शरई लिहाज से मेरे पास प्रपोज़ल कबूल करने का हक़ था, सो मैंने वो इस्तेमाल किया। इसके पास दलाइल थे, तर्जीहात थी, ठोस और वज़नी शरई सहारे थे। महमल खामोशी से इसकी सारी बातें सुनती रही। वो ज़रा देर को चुप हुई तो इसने लब खोले और जब हुमायूं ने आपसे मेरे और फवाद के ताल्लुक़ की नौइयत और इन तस्वीर के बारे में पूछा था तब आपने क्या कहा था? इसने अंधेरे में तीर चलाया था, वही जो सच था। वो अब भी पुरसकून थी। इसको मोइस ने कुछ तस्वीर और एग्रीमेंट लाकर दिखाया था जो हमने फवाद से तय किया था। मैं समझती थी कि तुमने इसके बारे में हुमायूं को बता दिया होगा। मैंने इसके गुस्से के डर से खुद नहीं बताया था, मगर तुमने भी नहीं बताया तो इसका गुस्सा करना लाजमी था। इसने मुझे बुलाया, फिर वह मुझ पर चीखा चिल्लाया। मैं चुप करके सुनती रही। इसने पूछा कि ये एग्रीमेंट सच्चा है या झूठा। मैंने सच बोला। वो गुस्से में चिल्लाता रहा। इसे दुख था कि हम दोनों ने इस पर ट्रस्ट नहीं किया। फिर इसने वो तस्वीरें मुझे दिखाईं और पूछा कि वह सच है या झूठ। मैंने सच ही बोला। क्या बोला? महमल ने तेज़ी से इसकी बात काटी। यही कि मुझे मालूम नहीं और मुझे वाकई मालूम नहीं था, और वह इसे देखती रह गई। ये फरिश्ते का सच था। फिर इसने पूछा मोइस इसे जो बातें बताकर किया वह सच है या झूठ। वो इसे ये बताकर किया था कि तुम्हारा और फवाद का अफेयर था। उस रात फवाद ने तुम्हें प्रपोज करना था, कोई रिंग भी दी थी गालिबन, और फिर इसने तुम्हें बहाने से हुमायूं के घर भेज दिया। इस रिंग का जिक्र फवाद की उस फ़ोन कॉल में भी था जो हुमायूं ने टैप की थी। ये बात इसने पहले इग्नोर कर दी थी, फिर जाहिर है मोइस ने याद दिलाया तो वो उलझ गया। इसने मुझसे पूछा तो मैंने सच बोला। अब की बार वो खामोश रही। इसने नहीं पूछा कि फरिश्ते का सच क्या था। वो जान गई थी कि वो क्या कहने जा रही है। मैंने इसे कह दिया कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, ना ही तुमने कभी मुझे इस मामले में राज़दार बनाया है। इसने उस रात के मुतालिक पूछा तो मैंने सच सच बता दिया कि फवाद तुम्हें प्रपोज करने के बहाने डिनर पे ले जा रहा था। तुमने मुझे यही बताया था, सो मैंने यही बता दिया। वो चुपचाप यकलक सामने खड़ी मुतमईन सी लड़की को देखती रही जिसके चेहरे पर मलाल तक ना था। वो इसका एक राज तक ना संभाल सकी थी। वह सच कैसे हो सकता है जिसमें किसी इमानत का खून शामिल हो? वो तो इसे जानती थी, वो इसकी बहन थी। क्या वो इसकी पर्दापोशी नहीं कर सकती थी? फवाद ने कभी नहीं कहा था कि वो इसे प्रपोज करने जा रहा है। ये सब तो इसने खुद अखज़ किया था। इससे एक गलती हुई थी। वह समझी कि वक़्त की धूल ने इसकी गलती को दबा दिया होगा, मगर लड़कियों की कच्ची उम्र की नादानियाँ इतनी आसानी से कहाँ दुबती हैं। इस टेप में किसी रिंग का भी जिक्र था। हुमायूं ने इसे बार बार सुना। वो मुझ पर गुस्सा होता रहा कि मैंने इसे बेखबर क्यों रखा। फिर इसने अपना ट्रांसफ़र कराची करवा लिया। वो अब खिड़की से बाहर लॉन में देखते हुए कह रही थी। वहाँ कराची में इसे आरज़ू मिली। इसके फादर की डेथ के बाद करीम चचा और गुफरान चचा ने इसका हिस्सा भी दबा लिया था। सो इसने सोचा कि एक तीर से दो शिकार करते हैं। इसने फवाद से तुम्हारा और मेरा साइन करता कागज़ लिया और मोइस के हाथों हुमायूं को भिजवा दिया। फवाद आरज़ू को पसंद करने लगा था। वो अब इससे शादी करना चाहता था। वो इसे अपनाने के लिए तड़प रहा था, मगर आरज़ू को हुमायूं बेहतर लगा। सो इसने चाहा कि हुमायूं तुम्हारा हिस्सा कानूनी तौर पर आगा करीम से वापस ले, इसका हिस्सा लेने में भी मदद करे तो तुम्हारे हिस्से पे भी वो काबिज हो सके जो हुमायूं की मलकियत में होगा। और नेचुरली तुम्हारे बारे में वो पूरी यकीन थी कि तुम कभी नहीं उठोगी। बादल एक दफ़ा फिर जोर से गरजे। दूर कहीं बिजली चमकी थी। शाम की नीलाहट सारे में भर रही थी। वो अभी तक खामोशी से फरिश्ते को सुन रही थी, मगर हुमायूं को फवाद से ज़िद हो गई थी, सिर्फ इसलिए कि फवाद आरज़ू को पसंद करता था। इसने आरज़ू को अपने करीब आने दिया। फवाद हुमायूं की मिन्नतें करता रहा कि वो आरज़ू को छोड़ दे, मगर हुमायूं इससे अपने सारे बदले चुकाना चाहता था। वो कहता था कि फवाद ने इसकी मोहब्बत को इससे छीना है, वो भी इसकी मोहब्बत को वैसे ही छीनेगा। वो आरज़ू से कभी भी शादी नहीं कर रहा था, मगर इसने आरज़ू को धोखे में रखा। अभी मुझे ड्रॉप करके वो आरज़ू के पास ही गया है।
इसको बताने कि जैसे वो इसको इस्तेमाल कर रही थी वैसे ही वो भी इसको इस्तेमाल कर रहा था। वो शिद्दत पसंद लड़की है, जाने गुस्से में क्या कर डाले, मगर जो भी हो वो आज इसे आईना दिखाकर ही वापस आएगा। खिड़की के बंद शीशे पे किसी चिड़िया ने जोर से चोंच मारी, फिर चकरा कर पीछे को गिरी। बादल वक्फे वक्फे से गरज रहे थे। शायद तुम ये समझो कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, या ये कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम ये सोचो मैं फिर और क्या करती। मैं हुमायूं से बहुत मोहब्बत करती थी और करती हूँ, मगर जब मुझे लगा तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो तो मैं दरमियान से निकल गई। लेकिन अब वो तुम्हें नहीं चाहता और मुझे भी तो किसी न किसी से शादी करनी थी ना। मुझे बताओ मैंने क्या गलत किया। मेरे दी ने मुझे प्रपोजल सेलेक्ट करने का इख्तियार दिया था, सो मैंने इसे इस्तेमाल किया। तुम किसी भी मुफ्ती से पूछ लो, अगर कोई औरत शौहर की ज़रूरियात पूरी करने के काबिल नहीं रही हो तो शौहर दूसरी शादी कर सकता है, और इसमें किसी की हक तलफी की कोई बात नहीं है, ना ही कतई रहमी का अंसर शामिल है। याद करो सूरह निसा में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक हकूक़ अदा ना कर सके तो फिर अपने हकूक़ छोड़ दे, अलग हो जाए, कि अल्लाह दोनों के लिए वसअत पैदा कर देगा। अपने मतलब की आयत इसे आज भी याद थी। आई होप कि अब तुम्हारी कन्फ्यूजन और एतराज़ात दूर हो गए होंगे। मैंने 7 साल तुम्हारी खिदमत की, हालांकि ये मेरा फ़र्ज़ नहीं था, मगर इसलिए कि तुम कभी ये ना समझो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तुमने एक बार मुझसे वादा किया था कि ज़रूरत पड़ने पर तुम मेरे लिए अपना हक छोड़ दोगी। फवाद ने तुम्हारी गर्दन पे पिस्तौल रखा था, तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपना हक छोड़ दिया था। ये बातें मैंने आज के दिन के लिए संभाल कर रखी थी, ताकि आज मैं तुमसे तुम्हारे वादे की वफा मांग सकूं। वो खामोश हो गई, अब महमल के बोलने की मुंतज़िर थी। महमल चंद लम्हे इसका चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ता से लब खोले। आपने कह लिया जो आपने कहना था? हाँ। क्या अब आप मेरी सुनेंगी? इसका लहजा स्पॉट था। हाँ तो फिर सुनिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। इसने ताउस पढ़ा तो फरिश्ते ने ज़रा उलझ कर इसे देखा, मगर वो रुकी नहीं थी। बहुत धीमे मगर मजबूत लहजे में इसे कुछ सुनाने लगी थी, वो अरबी जो इन दोनों को समझ में आती थी। और इसी तरह हम खोल खोल कर आयात बयान करते हैं, शायद कि वो पलट आएँ, शायद कि वो पलट आएँ। फरिश्ते की आंखों में उलझा सा तासुर उभरा। महमल बिना पलक झपके इसकी आंखों में देखते हुए पढ़ती जा रही थी। इन लोगों को उस शख्स की खबर पढ़ के सुनाओ जिसको हमने अपनी आयात दी थी, जिसको हमने अपनी आयात दी थी। फिर वो इनसे निकल भागा तो इसके पीछे शैतान लग गया, तो वह गुमराहों में से हो गया। फरिश्ते की पूरी आंखों में बेचैनी उभरी थी। महमल मेरी बात सुनो, मगर वह नहीं सुन रही थी। पतलियों को हरकत दिए बिना निगाहें इस पे मरकूज़ किए कहते जा रही थी, तो वह गुमराहों में से हो गया। इसकी आवाज़ बुलंद हो रही थी, और अगर हम चाहते तो इसे इन्हीं आयात के साथ बुलंदी अता करते, लेकिन वो ज़मीन की तरफ झुक गया। महमल चुप करो। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई थी, मगर महमल की आवाज़ ऊंची हो रही थी, लेकिन वो ज़मीन की तरफ झुक गया और इसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। तो इसकी मिसाल इस कुत्ते जैसी है, तो इसकी मिसाल कुत्ते जैसी है। अगर तुम इस पे हमला करो तो वो ज़ुबान बाहर निकालता है, या तुम इसको छोड़ दो तो भी वो ज़ुबान बाहर निकालता है। खामोश हो जाओ, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। इसने तड़प कर महमल के मुंह पर हाथ रखना चाहा। इसका दुपट्टा कंधों से फिसल गया था, खुले बाल शानों पे आ गिरे थे। महमल ने सख्ती से इसका हाथ छटका। इसी में कान की अंदाज में इसे देखती पड़ती जा रही थी। जिसे अल्लाह हिदायत बख्शे बस वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे अल्लाह भटका दे बस वही लोग खसारा पाने वाले हैं। इसके हाथ बेदम होकर अपनी गोद में आ गिरे थे। वो फटी फटी निगाहों से इसे देखती, घुटनों के बल इसके कदमों में गिरी थी। बेशक हमने जहन्नुम के लिए बहुत से जिनों में से और बहुत से इंसानों में से पैदा किए हैं। इनके लिए दिल हैं, वो इनसे कुछ भी नहीं समझते, और इनके लिए आंखें हैं, वो इनसे कुछ भी नहीं देखते, और इनके लिए कान हैं, वो इनसे कुछ भी नहीं सुनते। यही लोग मवेशियों की तरह हैं, बल्कि ये तो ज़्यादा भटके हुए हैं। यही वो लोग हैं जो गाफिल हैं, जो गाफिल हैं। वो किसी मामूल की तरह बार बार वही लफ्ज़ दोहरा रही थी। फरिश्ते सफ़ेद चेहरा लिए बेदम सी बैठी थी। इसके लब हौले हौले कपकपा रहे थे। महमल ने आहिस्ता से पलक झपकी तो 2 आंसू टूटकर इसकी आंखों से गिरे। और इसी तरह हम खोल खोल कर अपनी आयात बयान करते हैं, शायद कि वो पलट आएँ। इसने व्हील चेयर के पहियों को दोनों एतराफ़ से थामा और इसका रुख खिड़की की तरफ मोड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर को खिड़की की तरफ बढ़ाने लगी। फरिश्ते पीछे बैठी रह गई थी। महमल ने पलट कर इसे नहीं देखा। वो अभी पलटना नहीं चाहती थी, और इसी तरह हम खोल खोल कर आयात बयान करते हैं, शायद कि वो पलट आएँ। वो खिड़की के पार देखते हुए ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई थी। फरिश्ते से मज़ीद कुछ सुना नहीं किया। वो तेज़ी से उठी और मुंह पे हाथ रखते हुए तेज़ी से भागती हुई बाहर निकल गई। महमल इस तरह नम आंखों से बाहर चमकती बिजली को देखती रही। वो तब भी खिड़की के सामने बैठी थी जब हुमायूं की गाड़ी अंदर आई, और तब भी जब रात हर सू छा गई। इसकी इस घर में आखिरी रात,
और वो इसे सुकून से गुजारना चाहती थी। तब इसने बिल्किस को बुलवाया, जिसने इसे बिस्तर में लेटने में मदद दी। फिर वो आंखों पे हाथ रखे कब गहरी नींद में चली गई इसे पता ही नहीं चला। इसके जहन में अंधेरा था, गुप्त अंधेरा। जब इसने वो आवाज़ सुनी, तारीकी को चीरती मधुर आवाज़, अपनी जानिब खींचती आवाज़। महमल ने एक झटके से आंखें खोली। कमरे में नाइट बल्ब चल रहा था, खिड़की के आगे पर्दे हटे थे। वो रात के वक्त शीशे के पट खोल कर रखती थी ताकि जाली से हवा अंदर आए। वहीं बाहर से कोई आवाज़ अंदर आ रही थी। इसने बेड साइड टेबल पे हाथ मारा और बटन दबाया। टेबल लैंप फ़ौरन जल उठा। रोशनी सामने दीवार गिर खड़ी पे पड़ी। रात का 1 बज रहा था। वो मदम सी दुख भरी आवाज़ अभी तक आ रही थी। इसने रुक कर सुनना चाहा। लफ्ज़ कुछ कुछ सुनाई देने लगे थे। अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ल्बी नूरा, ए अल्लाह मेरे दिल में नूर डाल दे। महमल ने बेख्तियार साइड टेबल पे रखी बेल पे हाथ मारा। व फ़ी बस्ती नूरा, और मेरी बसीरत में नूर हो। बिल्किस तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई थी। महमल की वजह से वो किचन में ही सोती थी। जी बीबी, मुझे बिठा दो बिल्किस। इसने भराई हुई आवाज़ में व्हील चेयर की तरफ इशारा किया। बिल्किस सर हिला के आगे बढ़ी। तभी खिड़की के उस पार से आवाज़ आई, व फ़ी समई नूरा, और मेरी समात में नूर हो। बिल्किस चौंक कर खिड़की को देखने लगी, फिर सर झटक कर उसकी तरफ आई। व इन यमनी नूरा, व इन के सारी नूरा, और मेरे दाएं जानिब और बाएं जानिब नूर हो। बहुत एहतियात से बिल्किस ने इसे व्हील चेयर पर बिठा दिया। अब तुम जाओ, इसने इशारा किया। बिल्किस सर हिलाती मुतज़ब्ज़ब सी वापस पलटी। व फूक की नूरा, व तहती नूरा, और मेरे ऊपर और नीचे नूर हो। मध्यम चांदनी की चाशनी में डूबी आवाज़ हर शय पे छा रही थी। महमल ने व्हील चेयर का रुख बाहर की जानिब मोड़ा। व अमामी नूरा, व खल्फी नूरा, और मेरे आगे पीछे नूर हो। आवाज़ में अब आंसू गिरने लगे थे। वो व्हील चेयर को बमुश्किल घसीटती बाहर लाई। व जअलनी नूरा, और मेरे लिए नूर बनाते। चांदनी में डूबा बरामदा सुनसान पड़ा था। वो मुतरन्नुम गमज़दा आवाज़ लॉन से आ रही थी। व फ़ी लसानी नूरा, व अस्बी नूरा, और मेरी ज़ुबान और असाब में नूर हो। इसने सॉस में पड़ते ज़रा सी हिचकी ली। महमल आहिस्ता आहिस्ता बरामदे की आरामदा ढलान से नीचे व्हील चेयर को उतारने लगी। ये ढलान फरिश्ते ने ही इसके लिए बनवाई थी। व लहमी नूरा, वदमी नूरा, और मेरे गोश्त और लहू में नूर हो। लॉन के आखिरी सिरे पे दीवार से टेक लगाए एक लड़की बैठी थी। इसका सर निढाल सा दीवार के साथ टिका था। आंखें बंद थी, जिनसे कतरा कतरा आंसू टूट कर रुखसार पर गिर रहे थे। लंबे पूरे बाल शानों पे गिरे थे। वह शादी नूरा, और बुशरा नूरा, और मेरे बालों खाल में नूर हो। महमल व्हील चेयर को घास पे आगे बढ़ाने लगी। घास के तिनके पहियों के नीचे चुड़मुड़ाने लगे थे। मेरे नफ्स में नूर हो, और मेरे लिए नूर को बढ़ा दे। वो इसी तरह आंसू बहाती बंद आंखों से बेखबर सी बढ़ती जा रही थी। महमल व्हील चेयर इसके बिल्कुल सामने ले आई। अल्लाहुम्मा अतानी नूरा, ए अल्लाह मुझे नूर अता कर दे। चांदनी में इसके आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। फरिश्ते, इसने हौले से पुकारा। फरिश्ते की आंखों में जंबिश हुई। इसने पलकें जुदा की और महमल को देखा। वो शायद बहुत रोई थी। इसकी आंखें मतरूम सुर्ख थी। क्यों रो रही हैं? इसके अपने आंसू गिरने लगे थे। ये वो लड़की थी जिसने इसे कुरान सुनाया था, कुरान पढ़ाया था, इसकी जान इन लोगों से छुड़ाई थी। 7 साल इसकी खिदमत की थी। बहुत एहसान थे इसके महमल पे, और आज इसने इसे रुला दिया। मुझे रोना ही तो चाहिए। वह सर उठाकर चांद को देखने लगी। मैंने बहुत ज़्यादती की है महमल, बहुत ज़्यादती। वो खामोशी से इसको सुने गई। शायद अभी फरिश्ते ने बहुत कुछ कहना था, वो सब जो वो पहले नहीं कह सकी। मैंने 7 साल तौजीहात जोड़ी, दलीलें इकट्ठी की, और तुमने 7 आयतों में इन्हें रेत का ढेर बना दिया। मैंने खुद को बहुत समझाया था, बहुत यकीन दिलाया था कि यही सही है, मगर आज मेरा यकीन टूट गया। महमल में खुद गर्ज हो गई थी, कुत्ते की तरह खुद गर्ज, जो हड्डी डालने पर भी ज़ुबान निकालता है। इसके ऊपर चांद को तकती आंखों से कतरे गिर रहे थे। कभी तुमने मेरी चांदनी की वो अंगूठी देखी है महमल? तुमने कभी नहीं पूछा कि वो मुझे किसने दी थी? जानती हो, वो मुझे मेरी खाला ने दी थी। वो इन्होंने अपनी बहू के लिए रखी थी, और अपनी वफ़ात से कबल वो बीमार थी। इन्होंने मुझे वो पहना दी। मेरी अम्मी इनका मतलब समझती थी, मगर खामोश रही। वो वक़्त आने पे हुमायूं से बात करना चाहती थी, मगर वक़्त नहीं आया, आ ही न सका। अम्मी फौत हुई तो मैं चुपचाप मस्जिद चली गई। मैं बरसों इंतज़ार करती रही कि हुमायूं कभी तो इस अंगूठी के बारे में पूछेगा, मगर इसने नहीं पूछा। फिर मैंने सब्र कर लिया, मगर इंतज़ार तो मुझे था ना। मैंने बचपन से अपने नाम के साथ इसका नाम सुना था। मुझे इस पे अपना ही हक लगता था। और जब एक रोज़ हुमायूं ने मुझे कहा कि मुझे शादी के बारे में सोचना चाहिए, तो मैंने इसको खाला की ख्वाहिश के बारे में बताने का सोचा।
उस रात मैं बहुत देर तक मस्जिद की छत पे बैठी रही थी और जब मैं फ़ैसला ना कर पाई तो दुआएं नूर पड़ने लगी। तुम्हें पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ का एक हिस्सा सजदे में पढ़ा करते थे और ये दुआ कुरान समझने में मदद देती है। मैं जब भी फ़ैसला ना कर पाती इस दुआ को पढ़ती। उस रात भी मैं पढ़कर हटी ही थी कि तुम हमारी छत पे आई और फिर तुम हमारी ज़िंदगी में भी आ गई। मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो भी किया है वो अल्लाह के लिए किया है। मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या किया था। फिर जब मैंने हुमायूं को तुम्हारे लिए मुस्कुराते देखा और इसके लिए तुम्हारी आंखों को चमकते देखा तो मैंने सोचा कि तुम्हें आगाह कर दूं। और तुम्हें याद है जब तुम अस्पताल में हुमायूं को देखने आई थी तो मैं तुम्हें बताने ही वाली थी मगर तुमने नहीं सुना। तब मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं पीछे हट जाऊंगी, कुर्बानी दे दूंगी। तब मेरा जीना और मेरा मरना और मेरी नमाज़ें और मेरी कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए थी। मैंने हर चीज़ बहुत खुलूसे दिल से की थी, खुद तुम्हारी शादी करवाई और अपने तय में मुतमईन थी। लेकिन जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और मैं पाकिस्तान वापस आई तो मुझे पहली दफ़ा लगा शायद तुम जिंदा न रह सको और हुमायूं मेरा नसीब। और इससे आगे सोचने से भी मैं डरने लगी थी। सब वापस चली गई मगर हुमायूं जब भी कॉल करता और तुम्हारी मायूस किन हालत की खबर देता तो मुझे लगता कि यही तकदीर है, शायद तुम हमें छोड़ जाओ तब हुमायूं मेरे पास वापस आ जाए। मुझे लगा मेरी कुर्बानी कबूल हो गई है, इसका इनाम मुझे दिया जाने लगा है। मुझे भूल गया कि वो कुर्बानी तो अल्लाह के लिए थी, अल्लाह को पाने के लिए थी, दुनिया के लिए या हुमायूं के लिए तो ना थी। मगर तुम्हारी तरफ से हम इतने मायूस हो गए थे कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब भूलता गया। मैं हर नमाज में हर रोज़ तिलावत के बाद हुमायूं को खुदा से मांगने लगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ झुकने लगी तो मेरे साथ शैतान लग गया। इसकी उठी लंबी गर्दन पे आंखों से निकलते आंसू फिसल रहे थे। इसकी निगाहें अभी भी ऊपर चांद पे टिकी थी, शायद वो अभी महमल को नहीं देखना चाहती थी। जब मैं दोबारा वापस आई तो अपनी ज़मीन की तरफ झुकी हुई आई, इस उम्मीद पर तुम्हारी खिदमत करने लगी कि शायद यही देखकर हुमायूं का दिल मेरी तरफ खींच जाए। मेरी इस इंतहा खिदमत में रिया शामिल हो गई। मुझे इस वक्त से डर नहीं लगा जब मैं हशर के रोज़ अपने ईमान नामे पे इन बड़ी बड़ी नेकियों पे कांटा लगे देखूंगी कि ये तो रिया के पास ज़ाया हो गई, कबूल ही नहीं की गई। मुझे डर नहीं लगा, मैं रियाकारी करती गई मगर यकीन करो कुरान मुझसे नहीं छूटा। मैं तब भी रोज़ इसे पढ़ती थी मगर मेरा जीना मरना, नमाज और कुर्बानी हुमायूं के लिए हो गई। एकदम बादल ज़ोर से गरजे और अगले ही लम्हे बारिश के टिप टिप कतरे गिरने लगे मगर वो दोनों बेखबर बैठी थी। फिर एक दिन मोइस चला आया, इसे आरजू ने भेजा था। वो इन गुज़रे सालों में कई दफ़ा हुमायूं से रब्ते की कोशिश कर चुकी थी मगर जब इसने तवज्जो ना दी तो इसने मोइस को भेजा था। इसके पास तस्वीरें थी और वो कागज़। हुमायूं ने मुझसे पूछा तो कागज़ की बाबत मैंने सच बोला मगर जब इसने तस्वीरें मेरे सामने फेंकी तो मैं खामोश हो गई। मुझे यकीन था कि वो जाली हैं मगर टेक्निकली मैं नहीं जानती थी कि वो सच है या नहीं। मेरे पास कोई सबूत नहीं था मगर मेरा दिल बार बार कोई मेरे अंदर वो आयत दोहरा रहा था कि क्यों नहीं तुमने कहा कि ये खुल्लम खुल्ला बहतान है। वो आयत भी एक ऐसी मोहतरम हस्ती के लिए नाजिल हुई थी जिसके ऊपर लगाए गए बहतान की हकीकत से मोमिन बेखबर थे। फिर भी अल्लाह ने इनको सरजनिश की कि ये जानते हुए भी कि वो किरदार की कितनी सच्ची है तुमने इसकी हिमायत नहीं की। मैं हुमायूं के सामने सर चुकाए खड़ी थी, वो मेरे ऊपर चिल्ला रहा था और मेरे अंदर मुसलसल कोई मेरे अंदर कह रहा था कि कहो ये बहतान है खुल्लम खुल्ला। मैंने सर उठाया, एक नज़र हुमायूं को देखा, वो हुमायूं जिसे मैं मोहब्बत करती थी और फिर मैंने कह दिया कि मैं इस बारे में ला इल्म हूँ। तब एकदम मेरे अंदर बाहर खामोशी छा गई, वो आवाज़ आना बंद हो गई। तब हुमायूं ने मालूम नहीं कहाँ से वो टेप निकाली और मुझे सुनवाई। इसमें किसी अंगूठी का तस्करा था। इसने मोइस की बात दोहराई कि क्या उस रोज़ फवाद तुम्हें प्रपोज करने का झांसा देकर बाहर लेकर गया था। तब फिर से किसी ने मेरे अंदर कहा अल्लाह ख़यानतकार की चाल की रहनुमाई नहीं करता। मगर अब वो आवाज़ कमज़ोर पड़ चुकी थी। मुझे इमानत के सारे सबक भूल गए। मैंने इसे वो बता दिया जो तुमने मुझे बताया था। तब वो मुझ पर बहुत चीखा। इसने कहा कि मैंने अपनी बहन को बचाने के लिए इसके सर थोप दिया है। इसने बहुत मुश्किल से दिल बड़ा करके इस बात को नज़रअंदाज किया था कि तुम किस तरह पहली दफ़ा इसके घर लाई गई थी। मगर ये बात कि फवाद का और तुम्हारा कोई अफेयर था इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मेरे एक फ़िक्रे ने हर चीज़ पे तस्दीक की मोहर लगा दी। वो मुझ पे कभी ऐसे नहीं बरसा था जैसे उस रात बरसा था। मैं सारी रात रोती रही। नामालूम गम किस बात का ज़्यादा था, ख़यानत का या हुमायूं के रवैये का। मैंने वापस जाने का फ़ैसला किया मगर हुमायूं ने अगली सुबह मुझसे एक्सक्यूज़ कर लिया। मैं चुपचाप सुनती रही। तब आखिरी दफ़ा मेरे दिल से आवाज़ आई कि इसको बता दो कि तुमने झूठ बोला था। मगर मैं चुप रही।
मैंने ख्वाहिशात की पैरवी में चलना शुरू कर दिया और मैं भटक गई। वो कराची चला गया और मैं कई दिन तक तुम्हें अस्पताल देखने ना जा सकी। जिस दिन मैंने ख़यानत की उस दिन से आज के दिन तक 3 साढ़े 3 साल होने को आए हैं। मैं कुरान नहीं खोल पाई। हाँ, नमाज़ें मेरी आज भी वैसे ही लंबी हैं। मैं सजदों में गिरकर हुमायूं को अब भी मांगती हूँ, मगर कुरान पढ़ने का वक़्त ही नहीं मिला। बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। रिश्ते के पूरे बाल भीग चुके थे। मोटी मोटी लटें चेहरे के एतराफ़ में चिपक गई थी। वो अभी तक ऊपर चांद को देख रही थी। वो कराची से आया तो बदल गया था। फिर एक रोज़ इसने मुझे प्रपोज़ किया, अचानक, बिल्कुल अचानक से, और मुझे लगा मेरी सारी कुर्बानियाँ मुस्तजाब हो गई हैं। फिर मुड़कर पीछे देखने का मौका ही नहीं मिला। वो तुमसे बहुत बदज़न हो चुका था, मगर मैंने इसे मजबूर किया कि वो तुम्हारा इलाज करवाना ना छोड़े। मौसलाधार बारिश में बार बार बिजली चमकती तो पल भर में सारा लॉन रोशन हो जाता। फवाद ने कई दफ़ा फ़ोन करके तुम्हारा पूछना चाहा। मैंने इसे कभी कुछ नहीं बताया, बस इसकी बात सुनकर कुछ कहे बिना ही फ़ोन बंद कर देती। वो बहुत बदल गया है। मुझे लगता था कि अगर इसे इस सारे खेल का इल्म हो गया तो वह हुमायूं के पास आकर इसे सब बता देगा। मुश्किल ही था कि हुमायूं इसका यकीन करे, मगर इस डर से मैंने इसे कभी कुछ पता नहीं लगने दिया। मुझे हुमायूं नहीं चाहिए फरिश्ते, वो रोते हुए बोली थी। मुझे अपनी बहन चाहिए। मुझे भी हुमायूं नहीं चाहिए, मुझे भी अपनी बहन ही चाहिए। इसने भीगी आंखों का रुख पहली दफ़ा महमल के चेहरे की तरफ किया। महमल ने इसके घुटनों पर रखे हाथ पकड़ लिए। इनमें आज चांदी की वो अंगूठी नहीं थी। बारिश ज़ोर से इन दोनों पे बरस रही थी। मैंने फवाद को फ़ोन कर दिया है, वो पहुंचने वाला होगा। वो खासा समझदार बनता है, ऐसे सबूत लाएगा कि हुमायूं इसको जुटला नहीं सकेगा। वो अभी आकर हुमायूं को सब कुछ बता देगा। अभी कल दोपहर में खासा वक्त है। तुम्हारी इद्दत ख़त्म नहीं हुई। मैं जानती हूँ कि वो हकीकत जानकर रह नहीं पाएगा और तुम्हें वापस अपनाएगा। आओ अंदर चलते हैं। रिश्ते ने अपने हाथ इसके हाथों से निकाले, उठी और फिर व्हील चेयर की पुश्त थाम ली। बस मुझ पर एक एहसान करना, हुमायूं को मत बताना कि मैंने ख़यानत की। मैं उसकी नज़रों से गिरना नहीं चाहती। बज़ाहिर मैंने झूठ नहीं बोला, मगर मुझे तुम्हारा राज नहीं खोलना चाहिए था। मैं इससे कह दूँगी कि मुझे गलतफहमी हुई थी। मैं फवाद के सामने तुम्हारी तायद करूँगी, मगर तुम मेरी इज़्ज़त रख लेना। वो जानता है कि फरिश्ते झूठ नहीं बोलती, ख़यानत नहीं करती। इसने इन तस्वीरों पे नहीं, मुझ पे यकीन करके तुम्हें तलाक दी थी। तो मेरी इज़्ज़त रख लेना। वह इसकी व्हील चेयर धकेलती आहिस्ता आहिस्ता बेखुद सी कह रही थी। महमल ने सर झुका लिया। वो फरिश्ते को नहीं बता सकी कि आज वो फिर ज़मीन की तरफ झुक रही है, मगर इसे पता नहीं है। तुम हुमायूं को वापस ले लो महमल, वो तुम्हारा है, इसे तुम्हारा ही रहना चाहिए। वो इसे इसके कमरे में छोड़कर पलट गई। कमरे में इसी तरह नीम अंधेरा था। खिड़की के पर्दे हटे थे। टेबल लैंप अभी तक जल रहा था। वो खुद को घसीटती आगे बढ़ी और लैंप का बटन बुझाया। एकदम कमरे में अंधेरा फैल गया। बस खिड़की के पार बारिश के कतरे गिरते दिखाई दे रहे थे। वो वहीं खिड़की के साथ सामने बैठी बारिश को देखे गई। इंसान जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह इसे इसी के हाथों से तोड़ता है। इंसान को इस टूटे हुए बर्तन की तरह होना चाहिए जिससे लोगों की मोहब्बत आए और बाहर निकल जाए। अल्लाह ने इसे इन्हीं लोगों के हाथों तोड़ा था जिनसे वह सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी, हुमायूं, फरिश्ते और तैमूर। तभी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो खामोशी से देखती रही। वो गाड़ी बार बार हॉर्न बजा रही थी। तब इसने बरसती बारिश में हुमायूं को गेट की जानिब जाते देखा। इसने गेट खोला तो गाड़ी जन से अंदर दाखिल हुई। ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर वो तेज़ी से बाहर निकला था। वो फवाद ही था। वो पहचान गई थी। वो वैसा ही था, बस आंखों पे फ्रेमलेस ग्लासेस थे और बालों का कट ज़्यादा छोटा था। क्या हुमायूं इसकी बात सुन लेगा? कभी भी नहीं। तभी फवाद ने लपक कर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और किसी को बाजू से खींचकर बाहर निकाला। महमल थक से रह गई। वो मोइस था, पतला लंबा नौजवान। फवाद इसको पकड़कर हुमायूं के सामने लाया, जो कदरे चौंका हुआ खड़ा था। बरसती बारिश का शोर बहुत तेज़ था। इनकी बातों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। वो तीनों बारिश में भीगते खड़े थे। फवाद ज़ोर ज़ोर से कुछ कह रहा था। हुमायूं सीने पे हाथ बांधे खामोशी से सिर्फ सुन रहा था। इसकी महमल की तरफ पुश्त थी। वो इसके चेहरे के तासरात नहीं देख सकती थी। और तब इसने मोइस को हाथ जोड़े देखा। शायद इसके चेहरे पे बारिश के कतरे थे, या शायद वो रो रहा था। रोते हुए वो कुछ कहते हुए हुमायूं से माफ़ी मांग रहा था। और तब इसने फरिश्ते को बाहर आते देखा। वो भी कुछ कह रही थी। महमल ने हाथ बढ़ाकर पर्दा बराबर कर दिया। वो इस मंजर को अब मज़ीद नहीं देखना चाहती थी। कितनी ही देर बाद इसने फरिश्ते की आवाज़ सुनी। वो फवाद और मोइस को इधर ला रही थी। इसके कमरे का दरवाज़ा खुला। महमल की इस तरफ पुश्त थी। महमल, फवाद की भराई हुई आवाज़ इसे सुनाई दी। मोइस ने हुमायूं को सब कुछ बता दिया है। अगर मुझे पहले पता होता तो। महमल, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बड़ी ज़्यादती की। आपा, हमें माफ़ कर दो। वो मोइस था। वो रो रहा था।
अम्मा और आरजू आपा ने मुझे ये सब करने को कहा था। आपा, अम्मा बीमार हैं, वो अब पहले जैसी नहीं हैं, वो सारा दिन चीखती चिल्लाती हैं। आपा, हमें वो कह रहा था और कोई धीमे से इसके अंदर बोला था, बस तुम यतीम के साथ सख्ती ना करना। आपा, आरजू आपा ने खुदकुशी कर ली है। आज हुमायूं भाई ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। अम्मा संभल नहीं पा रही, हमें बस दुआ मत देना आपा। जाओ मोइस, मैंने तुम्हें माफ़ किया, सब कुछ माफ़ किया। वो खिड़की की तरफ देखते हुए बोली थी। आपा, दुआ करो आरजू आपा बच जाएं, इनके लिए बद्दुआ मत करना। मैं दुआ करूँगी, तुम जाओ। और वो वैसे ही उल्टे कदमों वापस पलट गया। क्या तुम हमें माफ़ कर सकती हो महमल? वो शिकस्त खोरदा टूटा हुआ आगा फवाद ही था। मैंने माफ़ किया, सब माफ़ किया। वह अब भी पीछे नहीं मुड़ी थी। आगा जान को आधे जिस्म का फालिज हो गया है। वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। मम्मी इनके गम की वजह से न जिंदों में रही हैं न मुर्दों में। सिद्रा के शौहर की डेथ हो गई है और इसके वो ख़ानदानी ससुराल वाले इसको मैके नहीं आने देते। वो और उसके यतीम बच्चे अपने घर में इससे बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं जो तुमने और मुझसे चची ने गुजारी थी। महरीन को मुझे कुछ मत बताएं फवाद भाई, प्लीज़। मैंने माफ़ किया, सब माफ़ किया। मुझे ये सब बताकर और दुख ना दें, अभी मुझे अकेला छोड़ दें। इसके नरम लहजे में मिन्नत थी। ठीक है, और ये तुम्हारा हिस्सा है। इनमें तमाम सालों के मुनाफा समेत रिश्ते का हिस्सा मैं इसे अदा कर चुका हूँ। हो सके तो हमारे लिए दुआ करना। वो एक फ़ाइल और एक मोहर बंद लिफाफा इसकी बेड की पायंती पर रख के वापस मुड़ गया था। महमल ने गर्दन फेर कर देखा। वह सर चुकाए नादिम और शिकस्ता हाल जा रहा था। वो हमेशा सोचती थी कि आगा फवाद का क्या अंजाम हुआ, मगर ये दुनिया अंजाम की जगह थोड़ी है, ये तो इम्तिहान की जगह है। अपने गुनाह नज़र आना भी एक इम्तिहान है। असल फैसला तो रोज़े हिसाब ही होगा। इसके बेड की पायंती पर चंद कागज़ रखे थे, वो कागज़ जो कभी इसकी ज़िंदगी का महवर थे, मगर आज इसने इन पर दूसरी नज़र भी नहीं डाली थी। इन्हीं कागज़ों के लिए इसने फवाद का झांसा कबूल किया था। आज फवाद ने इसे खुद ला दिए थे, मगर कितनी भारी कीमत थी इस गलती की जो इसे चुकानी पड़ी थी। कच्ची उम्र के कच्चे सौदे। बारिश धीमी हो चुकी थी, खिड़की की जालियां गीली हो चुकी थी, इनसे मिट्टी की सूंधी खुशबू अंदर आ रही थी। बहुत देर तक वो वहीं बैठी खुशबू सूंघती रही। इसे लाशौरी तौर पर उसका इंतज़ार था। वो जानती थी अब वो इसके कमरे में ज़रूर आएगा। काफ़ी लम्हे बीत गए तो इसने चौखट पर आहट सुनी। वो आहिस्ता से मुड़ी। हुमायूं थका हारा से दरवाजे में खड़ा था। ये वो दरवाज़ा था जो इसने महमल की मौजूदगी में कभी पार नहीं किया था। ये वो चौखट थी जिस पे वो कभी सवाली बनकर नहीं आया था, मगर आज वो आया था। इसके थके थके टूटे कदम आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुए थे। महमल, टूटी हुई आवाज़ में इसने पुकारा था, और फिर वो पूरे कद से घुटनों के बल इसके कदमों में आन गिरा था। मुझे माफ़ कर दो महमल। इसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरे पे सदियों की थकान थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत दूर चला गया था। इसने तासुब से हुमायूं को देखा। पहले भी वो सब इसका सब कुछ छीन कर ले गए थे। आज भी वो मांग ही रहे थे, मांगने ही आए थे। हर एक को अपने ज़मीर के बोझ से निजात चाहिए थी। महमल इब्राहिम तो कहीं भी नहीं थी। मैंने सिर्फ रिश्ते की बात पर, और आज वो कह रही है कि तुमने इससे सिर्फ एक मसला पूछा था। इसने खुद गलत अखज़ किया। मैंने सिर्फ रिश्ते की वजह से। क्या आपने पहले ज़िंदगी के सारे फैसले रिश्ते के दिमाग से किए थे एएसपी साहब? वह स्पॉट लहजे में बोली थी। आप छोटे बच्चे थे जो ये नहीं जानते थे कि मेरे रिश्तेदार मेरे खुले दुश्मन हैं। आप अनपढ़ जाहिल थे जो ये नहीं समझते थे कि ऐसी महमल। यकीन करो मैं। एक मिनट एएसपी साहब, मैंने कई महीने सिर्फ आपकी सुनी है, आज आप मेरी सुनेंगे। आप कहते हैं कि आपने रिश्ते के कहे पे यकीन कर लिया। आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने रिश्ते से पूछा ही क्यों? आप मेरी तरफ से इतने बदगुमान थे कि आपको दूसरों से पूछना पड़ा। क्यों नहीं आपने तस्वीर मोइस के मुंह पे दे मारी? क्या आप बहुत काबिल पुलिस ऑफिसर नहीं थे? क्या आपको खरा और खोटा अलग करना नहीं आता था? क्या आप आरज़ू की खसलत को नहीं जानते थे? या शायद आपकी दिलचस्पी एक बीमार बेहोश औरत में ख़त्म हो गई थी? शायद आपको मेरी खिदमत से दूर भागने का एक मौका चाहिए था। आप आज़ाद होना चाहते थे। अगर ऐसा ना होता तो आप मुझे सफाई का एक मौका तो देते, एक बार तो पूछते कि क्या तुमने ऐसा किया है। मगर आप खुद भी मुझसे थक गए थे। आपने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा हुमायूं कि अगर मेरी जगह आप यूं बीमार होते और मैं आपके साथ यही करती तो आपकी क्या हालत होती। बोलते बोलते इसका सांस फूल गया था। तभी खुले दरवाजे से तैमूर अंदर आया। शोर सुनकर वह नींद से जागा था। वो भागकर इसके पास आया और इसके घुटनों से लिपट गया, मगर हुमायूं और महमल इसको नहीं देख रहे थे। महमल, मुझे माफ़ कर दो, मैं रुजू करना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। हुमायूं ने इसका हाथ थामने के लिए हाथ बढ़ाया,
मगर महमल एकदम पीछे को हुई। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहती। टूटे धागे को दोबारा जोड़ा जाए तो इसमें एक गिरा रह जाती है। हमारे दरमियान भी वो गिरा रह गई है, सो इस धागे को टूटा रहने दें। महमल, वो बेयकीन था। माफ़ी के लिए जुड़े इसके हाथ नीचे गिर गए। महमल ने गहरी सांस ली। मैंने आपको माफ़ कर दिया है हुमायूं, दिल से माफ़ कर दिया है, मगर अब रुजू करना मेरे बस की बात नहीं है। आप रिश्ते से शादी कर लें, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। दरमियान में मैं आ गई थी। मगर महमल, तुम, वो कुछ कहना चाह रहा था मगर आज वो नहीं सुन रही थी। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है हुमायूं, मेरा बेटा मेरे पास है। फवाद ने मुझे मेरा हिस्सा भी दिला दिया है। मैं लोगों की मोहताज नहीं रही। आप रिश्ते से शादी कर लें, वह आपका इंतज़ार कर रही है। इसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। हुमायूं ने गर्दन मोड़ कर देखा। फरिश्ते वहाँ खड़ी रो रही थी। हुमायूं को गर्दन मोड़ते देखकर वो मुंह पर हाथ रखे बाहर को भागी थी। आप उसका और इम्तिहान ना लें, उससे शादी कर लें। मैं और तैमूर एक दूसरे को बहुत हैं। हमारा तीसरा अल्लाह है। आप हमें जाने दें, अब हमारा साथ नामुमकिन है। वो भीगी आंखों से इसे देखता रहा था। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की महमल। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए उठा और शिकस्ता कदमों से बाहर की जानिब पड़ गया। दरवाज़ा बंद कर जाइएगा। इसके अल्फाज पे वो ज़रा देर को रुका मगर पलटा नहीं। अब शायद वो पलटने की हिम्मत खुद में नहीं पाता था। बहुत आहिस्ता से वो बाहर निकला और कमरे का दरवाज़ा बंद किया। वो महमल की ज़िंदगी से जा चुका था। फरिश्ते कहती थी कि इसने सुना नहीं जब वो बरसों पहले इस अस्पताल में कुछ बताना चाहती थी। हालांकि वो मंजर तो आज भी इसे याद था। वो जो नर्स के पुकारने पे उठी थी, वो हमेशा से जानती थी कि फरिश्ते हुमायूं को पसंद करती है। मगर जब फरिश्ते ने खुद अपने रवैये से यकीन दिलाया तो वो भी बज़ाहिर खुद को मुतमईन करने लगी कि भला फरिश्ते ऐसे जज्बात क्यों रखेगी। मगर दूर अंदर वो हमेशा से जानती थी अगर आरज़ू को दरमियान में ना देखा होता तो वह कभी इस गलत फहमी का शिकार नहीं होती कि हुमायूं किससे शादी कर रहा है। हाँ, वो जानती थी कि फरिश्ते क्यों इनकी शादी के बाद बाहर चली गई थी। वह सब जानती थी, ये भी कि अब वो माजूर हो गई थी, एक बेकशिश औरत बन गई थी। हुमायूं नादिम होकर पलटा तो था मगर था तो मर्द ही। कब तक इससे बंधा रहता जो कानों का इतना कच्चा था कि इस फ़ोन कॉल में एक अंगूठी का जिक्र इसकी समझ में आया और इसकी मुसलसल फवाद भाई की तकरार में भाई का लफ्ज़ समझ में नहीं आया। वो कब तक इसका रहता। एक ना एक दिन वो फिर किसी दूसरी औरत की तरफ चला जाता, तब भी वो अकेली रह जाती। मगर तब वो शायद बर्दाश्त ना कर पाती। इसमें बार बार टूटने का हौसला नहीं था, सो इसने टूटा हुआ बर्तन बनने का सोचा। फरिश्ते ने एतराफ़ किया था, माफ़ी नहीं मांगी थी। हुमायूं ने माफ़ी मांगी थी मगर एतराफ़ नहीं किया था और वो दोनों समझते थे कि वो बरीउज़्ज़िम्मा हो गए हैं। खैर, तैमूर, इसने गोद में सर रख के तैमूर के नरम भूरे बालों को प्यार से सहलाया। वो कच्ची नींद में था। तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि मैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पे उदास क्यों हो जाती हूँ, है ना? जी मामा, वो नीम कनूदा सा बोला। पता है क्यों उदास हो जाती हूँ? इसने अपने आंसू पोंछे। क्योंकि वो बहुत सब्र करने वाले थे और वह अपने वालिद के बहुत प्यारे थे। इसे बोलते हुए कुछ और भी याद आ रहा था मगर इनके अपने भाइयों ने इसको एक अंधे कुएं में डाल दिया। इसकी आंखों के सामने कुछ मनासिर तेज़ी से चल रहे थे। फिर उनको दरहम के इव्ज़ बेचा गया, उन पे बहतान लगाया गया, उनको बरसों कैद में रखा गया और फिर एक दिन आया जब वो इसी मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर बने जिसमें कभी इनको बेचा गया था। इनको अपना बिछड़ा हुआ भाई मिल गया और वो जिन्होंने इन पे तोहमतें लगाई थी और वो जिन्होंने इनको इनके घर से बेदखल किया था, वो इनके पास मुआफ़ी मांगने आए। मगर इस हस्ती ने कुछ नहीं चिताया, कुछ नहीं गिनवाया, सब मुआफ़ कर दिया। मैं इसलिए उदास होती हूँ तैमूर कि मैं सब्र के उस मुकाम तक कभी नहीं पहुँच सकी। क्या तुम सुन रहे हो? इसने चंद लम्हे इसके जवाब का इंतज़ार किया और फिर झुककर इसके बालों को चूमा। तैमूर गहरी नींद सो चुका था। टीवी लाउंज की मरकज़ी दीवार पर बड़ी सी प्लाज्मा स्क्रीन लगी थी। इस पर एक खूबसूरत मंजर पूरी आबोताब से चमक रहा था। रोशनियों से मुनव्वर एक बड़ा सा हॉल, हज़ारों लोगों का मजमा, स्टेज पे बैठी नामवर दीनी शख्सियात और रोस्टरूम पे खड़ा वो शख्स जो लेक्चर दे रहा था। टीवी के सामने सोफे पे बैठे हुमायूं दाऊद ने रिमोट उठाकर आवाज़ ऊंची की। वॉल्यूम के बढ़ते नुक्ते स्क्रीन पे मौजूद शख्स के कोट पे नमूदार हुए थे। हुमायूं ने रिमोट रख दिया। अब वो बिना पलक झपके साकित बैठा स्क्रीन को देख रहा था। ये फैसला आज नहीं हुआ था बल्कि 20वीं सदी के अवाल में ही हो गया था कि कुरान सिर्फ अरबी का कुरान है, इसके तराजुम कुरान नहीं है। वो रोशन चेहरे वाला शख्स अपने खूबसूरत अंग्रेज़ी लबो लहजे में कह रहा था। वो 3 पीस सूट में मलबूस था, चेहरे पे नफासत से तराशीदा दाढ़ी थी और सर पे सफ़ेद जालीदार टोपी। इसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं, कांच सी भूरी चमकती हुई और मुस्कुराहट बहुत दिलफरेब थी। कुछ था इसकी मशहूर कुन शख्सियत में कि हज़ारों लोगों से भरे हॉल में सन्नाटा था। सब सांस रोके इसकी बात सुन रहे थे। आज के दौर का मुस्लिम जब कुरान खोलता है
तो कहता है कि इसे इसमें वो अंदाज़े कलाम नज़र नहीं आ रहा जिसके किस्से वो बचपन से सुनता आया है। वो अंदाज़े कलाम जिसे सुनते ही अरब के लोग लाजवाब हो जाते थे, सजदे में गिर जाते थे, फ़ौरन ईमान ले आते थे। आखिर क्या वजह है कि इस कुरान का लाख इनकार करने के बावजूद अब्बू जहल बिन हशाम जैसे लोग भी छुप छुप कर इसे सुनने आते थे? और क्या वजह है कि हमें इसमें वो बात नहीं नज़र आती जो इन अरबों को नज़र आती थी? हमें क्यों ये सिर्फ़ किस्सों का मजमूई लगता है जिनके दरमियान चंद नसीहतें हैं और नमाज रोज़े के अहकाम? हुमायूं ने रिमोट उठाकर दोबारा आवाज़ ऊंची की और फिर मुस्तरब अंदाज में वापस रख दिया। क्या आपने डॉक्टर मॉरिस बकाई का वाक़या सुना है? इसने लम्हे पर को तवक्कुफ़ किया और पूरे हॉल पे निगाह दौड़ाई। सब दम साधे इसको सुन रहे थे। डॉक्टर मॉरिस बेकाई एक फ्रेंच डॉक्टर थे। वह अपने पास आने वाले हर मुसलमान मरीज़ से कहते थे कि कुरान हक नहीं है बल्कि एक मन घड़त किताब है। मरीज़ बेचारे आगे से खामोश हो जाते। फिर एक दफ़ा जब शाह फैसल इनके पास ज़ेरे इलाज थे, इन्होंने यही बात शाह फैसल से कही तो इन्होंने पूछा, क्या तुमने कुरान पढ़ा है? इसने कहा हाँ। तो शाह फैसल ने कहा कि तुमने सिर्फ कुरान का तर्जमा पढ़ा क्योंकि कुरान सिर्फ अरबी में है। डॉक्टर बकाई ने इसके बाद 2 साल लगाकर अरबी सीखी और फिर जब इन्होंने असल कुरान पढ़ा तो वो फ़ौरन मुसलमान हो गए। बात दरअसल ये है कि हम में से अक्सर लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा होता। जो अरबी में हम पढ़ते हैं इसका लिटरल वर्ड मीनिंग हमें नहीं आता होता और इसका जो उर्दू तर्जमा हम पढ़ते हैं वो अल्लाह ने नहीं उतारा होता। किसी हद तक ये तराजुम असर करते हैं, लेकिन अगर कोई कुरान का असल जानना चाहता है तो इसे चाहिए कि अरबी का कुरान पढ़े। हुमायूं के सोफ़े के पीछे जाने कब आहिस्ता से फरिश्ते आ खड़ी हुई थी। वो बिना पलक झपके स्क्रीन को देख रही थी। अब इसके 2 तरीके हैं, क्या तो आप पूरी अरबी सीखें या आप सिर्फ कुरान की अरबी सीखें। और सिर्फ कुरान की अरबी सीख कर भी आप बिल्कुल दुरुस्त तौर पर असल कुरान समझ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? इसने रुककर हॉल पर नज़र दौड़ाई। स्टेज के सामने लगे माइक के करीब खड़ी एक पाकिस्तानी लड़की फ़ौरन आगे बढ़ी और माइक थामा। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर तैमूर। वालेकुम अस्सलाम। वो सर के खफीफ इशारे से जवाब देते हुए इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। सर, मुझे आपकी बात सुनकर ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है। अरबी बहुत मुश्किल ज़ुबान है और पेचीदा, और ये हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है। आम आदमी इसे कैसे सीख सकता है? वो ज़रा सा मुस्कुराया और अपना चेहरा माइक के करीब लाया, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे मुल्क के आम आदमी ने दुनिया का अलूम हासिल करने के लिए अंग्रेज़ी सीखी है। वो भी हमारी ज़ुबान नहीं है, मगर हमें आती है। क्या नहीं आती? अरबी सीखना तो ज़्यादा आसान इसलिए भी है कि यह उर्दू से बहुत करीब है। लड़की ने लाजवाब होकर गहरी सांस भरी। पीछे पूरे हॉल में एक तबस्सुम बिखर गया। मेरा एक क्वेश्चन है सर। एक नौ उम्र लंबा सा लड़का माइक पे आया। मैंने आपके पिछले लेक्चर से मुतासिर होकर कुरान सीखना शुरू किया था, मगर कुरान पढ़ते अब मुझ पर पहले वाली कैफियत तारी नहीं होती। दिल में गदास नहीं पैदा होता। मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मेरा जहन भटक रहा होता है। तैमूर ने माइक करीब किया, फिर बगौर इस लड़के को देखते हुए पूछा, आप कहीं झूठ तो नहीं बोलते? जी। वो पहुँच कर रह गया। एक बात याद रखिएगा, कुरान सिर्फ सादिक और अमीन के दिल में उतरता है। मैंने इस किताब के बड़े बड़े उलमा को देखा है जो इमानत की राह से ज़रा से फिसले और फिर इनसे कुरान की हिलावत छीन ली गई और फिर कभी वो इस किताब को हाथ ना लगा सके। बात करते हुए तैमूर हुमायूं की कांच सी पूरी आंखों में एक करब सा उभरा था। इसने सोफे की पुश्त पे हाथ रखे। इसके पीछे दीवार पे शेल्फ बना था। एक तरफ मेज़ थी। मेज़ पे ताज़ा तय की हुई जायनमाज़ अभी अभी रखी गई थी। फरिश्ते साकित खड़ी थी। साथ शेल्फ के सबसे ऊपर वाले खाने में एहतियात से गुलाब में लिपटी एक किताब रखी थी। इसका गुलाब बहुत खूबसूरत था। सुर्ख वेलवेट के ऊपर सिल्वर सितारे, मगर गुजरते वक्त ने गुलाब के ऊपर गिर्द की एक तय जमा दी थी और वह शेल्फ इतना ऊंचा था कि इस तक स्टूल पे चढ़े बगैर हाथ नहीं जाता था। जिस शख्स में सदाकत और ईमानत होती है और वह वाकई कुरान हासिल करना चाहता है तो कुरान इसको दे दिया जाता है। स्क्रीन पे वो रोशन चेहरे वाला शख्स कह रहा था, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अरब मुआशरे के बारे में अमूमी तासुर ये रखते हैं कि वह बहुत जाहिल और गंवार लोग थे और बेटियों को जिंदा दबाने वाले वहशी थे, लेकिन इन लोगों में बहुत सी खूबियाँ भी थीं। वो मेहमान नवाज थे, अहद की पासदारी करते थे। जहाँ तक बेटियों को जिंदा दरगोर करने का ताल्लुक है तो ये काम अरब के कुछ गरीब कबाइल करते थे और उस वक़्त भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें थीं जो फिदिया देकर इन बच्चियों को छुड़ाती थी। और रही बात सदाकत की, तो अरब मुआशरे में झूठ बोलना इंतहाई कभी अमल समझा जाता था और लोग इस शख्स पे हैरान होते थे जो झूठ बोलता हो। इसलिए इन लोगों को कुरान दिया गया था और इसीलिए हम लोग इसकी समझ से महरूम कर दिए गए हैं, क्योंकि ना तो हम सच बोलते हैं और ना ही ईमानत का ख्याल रखते हैं, भले वो किसी जिम्मेदारी की ईमानत हो, किसी की इज्जत की या किसी के राज की। महमल मुस्कुराकर टीवी स्क्रीन को देख रही थी। वो सेमिनार मलेशिया से लाइव आ रहा था। सेमिनार ख़त्म होते ही तैमूर ने फ़्लाइट लेनी थी
और वो जानती थी कि रात खाने पे वो इनके साथ होगा। अभी इसने तैमूर के लिए स्पेशल डिश की तैयारी भी शुरू करना थी। वो प्रोग्राम छोड़कर उठ खड़ी हुई। तैमूर के लिए खाना वो हमेशा अपने हाथों से बनाती थी, एक एक सब्जी खुद काटती थी। हाँ, आगा जान का परहेजी खाना मुलाजमा बना लेती थी। वो सीढ़ियों के एक तरफ से निकलती हुई आगा जान के कमरे के दरवाजे के बाहर रुकी और हौले से खटखटा कर खोला। आगा जान, आपने नाश्ता कर लिया? वो बेड पर लेटे थे। इनके होंठ फालिज के बायस जरा टेढ़े हो गए थे। इसकी आहट सुनकर इन्होंने आंखें खोली और फिर मुस्कुराने की कोशिश की। जब से वो अपनी औलाद पे बोझ बने थे, महमल इन्हें अपने पास ले आई थी। तैमूर कह रहा था वो रात तक पहुंच जाएगा। वो आगे बढ़ी और खड़े खड़े इनका हाथ नरमी से थामे बताने लगी, मैं रात को कुछ स्पेशल बनाने का सोच रही हूँ। कितने दिनों बाद हम तीनों इकट्ठे खाएंगे, है ना? आगा जान ने फिर मुस्कुराने की सही की। इस कोशिश में इनकी आंखों से 2 आंसू टूट कर गिरे। आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना आपके पास। जिस तरह अल्लाह ने मुझे शिफा दी, आपको भी देगा। इसने नरमी से इनके आंसू साफ किए। अच्छा, मुझे मस्जिद में एक लेक्चर देना है, बस घंटा लगेगा। मैं अभी चलती हूँ, जल्दी आने की कोशिश करूँगी, फिर डिनर की तैयारी भी करनी होगी। वह खड़ी देखती जाने को मुड़ी। आगा जान अब सिसक सिसक कर रो रहे थे। बाहर आकर वो सीढ़ियों के पास लगे आईने के सामने रुकी। सामने कील पे इसकी पोनी टंगी थी। इसने पोनी उठाई और लंबे बाल समेट कर ऊंची पोनी में जकड़े। फिर आईने में खुद को देखा और मुस्कुरा दी। वो आज भी इतनी ही सपी, तरोताज़ा और खूबसूरत थी जितनी परसों पहले लगती थी। और आज भी हर सुबह वो वहीं जाती थी जहां पहले जाया करती थी। इसने टीवी बंद किया। तैमूर का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और मेज़ से अपना बैग और सफ़ेद जिल्द वाला कुरान उठाए आगा हाउस से बाहर निकल आई। वो मस्जिद जाने से पहले 15 मिनट के लिए बस स्टॉप ज़रूर जाया करती थी। इसे कई बरसों से इस स्याह पाम लड़की की तलाश थी जिसने इस तक कुरान पहुंचाया था। वो एक दफ़ा इससे मिलकर इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। सुनहरी सी सुबह उतरी हुई थी। दूर कहीं परिंदे बोल रहे थे। वो धीमी रफ्तार से चलती, सफ़ेद जिल्द वाला कुरान सीने से लगाए बेंच पे आ बैठी। हर सुबह की तरह आज भी वो इसी मुहम उम्मीद पे इधर आई थी कि शायद वो लड़की आ जाए। रात खूब बारिश हुई थी। सुरमई सड़क अभी तक गीली थी। वह सर चुकाए उदास सी बैठी सड़क पे चलती चूंटियाँ देख रही थी। 15 मिनट होने को आए थे मगर वो लड़की कहीं भी नहीं थी। मायूस होकर महमल ले जाने के लिए बैग उठाया, तभी इसे सड़क पर कदमों की चाप सुनाई दी। इसने बेख्तियार सर उठाया। एक लड़की दूर से चली आ रही थी, कंधे पे कॉलेज बैग, हाथ में मोबाइल, शोल्डर कट बाल कैचर में जकड़े हुए, जीन्स पे कुर्ता पहने, च्युइंगम चबाती, कदरे चिंचलाती हुई वो थिप से आके इसके साथ बेंच पे बैठी। महमल यकटक इसे देखे जा रही थी। वो लड़की रोज़ इस वक्त इधर आती थी मगर आज से पहले वो इसे देखकर इतनी चौंकी नहीं थी। अब पाँव चुलाती हुई उकताकर मोबाइल के बटन प्रेस कर रही थी। पता नहीं क्या समझता है खुद को। ज़ेरे लब गुस्से से बुड़बुड़ाकर इसने बटन ज़ोर से दबाया और मोबाइल बैग में फेंका। वो अभी तक यूं ही लड़की को देख रही थी। बहुत धीरे से इसे कुछ याद आया था। वो लड़की इधर उधर गर्दन घुमाती तनकीदी निगाहों से देखने लगी थी। दफतन महमल की निगाहों का इर्तिकास महसूस करके वो चौंकी। महमल ने ज़रा संभल कर निगाहें झुका ली। नीचे इस लड़की का बैग पड़ा था जिस पे जगह जगह चौक से इसका नाम लिखा था, ईशा हैदर। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। बहुत कुछ याद आ गया था। एक्सक्यूज़ मी, इसने च्युइंगम चबाना रोक कर एकदम महमल को मुखातिब किया। महमल ने नरमी से निगाहें उठाईं। जी, मैं रोज़ आपको देखती हूँ। और इसने महमल की गोद में रखे सफ़ेद कवर वाले कुरान की तरफ इशारा किया। और आपकी इस बुक कॉपी, आप इतनी केयर से इसे रखती हैं, इसमें क्या कुछ ख़ास है? महमल ने सर झुकाकर सफ़ेद कुरान को देखा जिसकी साफ जिल्द अब खस्ता हो गई थी और छिलकते सफ़ेद जर्द पड़ गए थे। वो देखने से कोई कदीम किताब लगती थी। ख़ास तो है, इसने मुस्कुराकर सर उठाया। अच्छा, व्हाट सो स्पेशल? वो मुतजस्सिस हुई। इसमें किसी ईशा हैदर का जिक्र है, इसकी ज़िंदगी की कहानी है और इसके लिए कुछ मैसेजेस हैं, इसलिए स्पेशल तो है। वो लड़की यकटक मुंह खोले इसे देखे गई। कौन ईशा हैदर? बहुत देर बाद बमुश्किल वो बोल पाई थी। है एक इस ज़मीन पे बसने वाली लड़की जिसको लोगों की बातें गमगीन करती हैं, जिसके कहने से कबल कोई इसके दिल की बातें समझता और जिसको ज़िंदगी से अपना हिस्सा वसूल करना है। इसी लम्हे बस का हॉर्न बजा। महमल ने बात रोककर दूर से आती बस को देखा। मैं चलती हूँ, तुम्हारी बस आ गई है। वो सफ़ेद जिल्द वाली किताब उठाए उठ खड़ी हुई। वो लड़की अभी तक शिश्तर सी बैठी थी। बस करीब आ रही थी। महमल छोटे छोटे कदम उठाती बेंच से दूर जाने लगी। सुने, बात सुने, 1 मिनट रुकें। यकदम वो बेचैनी से उठी और तेज़ी से इसके पीछे लपकी। ख़त्म शुद।